Hello friends, good morning students. Welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read another very interesting story of class 6th NCERT, and the title of lesson is The Monkey and the Crocodile. This is very interesting story of two friends, and this is the story of friendship and also awareness. So let's read. बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं के इंग्लिश बुक से द मंकी एंड क्रोकोडाइल ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग है और ये दोस्ती की कहानी है, साथ ही साथ समझदारी की, जागरूकता की भी कहानी है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. Once, एक बार, on the bank of a river, बैंक का मतलब होता है किनारा, और बैंक कहने का होता है जो हम वित्तीय लेन देन करते हैं, जहाँ से पैसे निकालते हैं, है ना, वो भी बैंक होते हैं। और ये जो बैंक हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब होता है किनारा। तो बैंक ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे, अ मंकी मेड अ होम, अपने लिए उन्होंने घर बनाया था, फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट्स, जो कि फल से लदा हुआ था, उसमें जो है मंकी रहता था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हर्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। और यहाँ पर वह लीव करता था, लीव यानी क्या होता है, रहता था, इट हैप्पीली यानी खुशी पूर्वक रहता था, और क्या करता था, ईटिंग टू हिज हर्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, अपने चॉइस के फलों को खाकर क्या रहता था, हर्ट्स कंटेंट यानी उसको आत्मसंतुष्टि होती थी, इतने अच्छे अच्छे फल वो खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ। मंकी कैसा था, बहुत खुश था, हैप्पी था, बट लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला था, इसलिए क्या करना चाहता था, वो वांटेड यानी चाहता था, अ कंपेनियन, कंपेनियन यानी साथी चाहता था, टू टॉक बात करने के लिए। खाने को तो सब कुछ मिल रहा था, रहने के लिए जगह थी, लेकिन अकेला रहना किसी को अच्छा लगता है क्या भला, नहीं। तो इसलिए वो अपने साथ जो है साथी चाहता था, जो क्या कर सके, टॉक कर सके, बातचीत कर सके, एंड शेयर द फ्रूट्स, फल को भी आपस में बांट के खा सके, ऐसा वह चाहता था। बट देर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। लेकिन बट देर वॉज नो वन अराउंड यानी आसपास कोई भी नहीं था, नॉट इवन अनदर मंकी, कोई दूसरा बंदर भी वहां पर नहीं था, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड, एक दिन जो है अचानक जो है अपीयर, अपीयर यानी होता है प्रकट होना या दिखाई देना, उसको एक क्या दिखाई देता है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ दिखाई देता है, ऑन द रिवर साइड, नदी के किनारे पर। हेलो देयर सेड द मंकी, वो जो है उसको हेलो करके अभिवादन करता है। डू यू लिव इन दिस रिवर, और पूछता है कि क्या तुम जो है इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, और चूंकि वो अकेला था और अचानक जो है उसको कोई दोस्त मिल गया था, तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम जो है फल खाओगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, ये जो क्रोकोडाइल है उसने भी जो है उसका अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग कहा, और कैसे कहा, पोलाइटली यानी बड़ी विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ कहा। रिप्लाई यानी होता है जवाब देना, उत्तर दिया। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है भोजन की तलाश में आया हूँ। किसके लिए भोजन, फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, अपने और अपनी पत्नी के भोजन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, मुझे फल के लिए पूछने के लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन, मंकी ने क्या किया, प्लक करना होता है, प्लक यानी होता है तोड़ना, मंकी ने तोड़ा, सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, जो पास की शाखाएं थी उससे फलों को वो तोड़ा, और क्या कर दिया, थ्रू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रू यानी फेंका, किसकी ओर, देम डाउन, उसकी ओर, नीचे की ओर फेंका। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस,
क्रोकोडाइल को वह कैसा लगा, बड़ा ही डिलीशियस लगा। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट लगा। थैंक्स ही सेड, उसने उसका धन्यवाद दिया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, और उसने पूछा कि क्या मैं जब अगली बार आऊंगा तब भी तुम मुझको ऐसे फल दोगे। सर्टेनली एज मेनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। मंकी ने कहा कि सर्टेनली, निश्चित रूप से मैं तुमको दूंगा। एज मेनी एज यू लाइक, जितना तुम बोलोगे उतना मैं दूंगा यार। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, तुम्हारी पत्नी के लिए भी दूंगा मैं। डू कम अगेन, तुम क्या करो, जरूर आओ, फिर से आओ मेरे पास। आई एम रेदर ओनली हियर, बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ, बोर हो गया हूँ, इसलिए तुम रोज दिन आया करो, मैं तुमको जितना बोलोगे उतना दूंगा। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। और क्रोकोडाइल जो इस प्रकार विजिट करने लगा, आने लगा वहां पर रेगुलरली यानी निरंतर, एंड एट द फ्रूट्स, और विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, जो उसका मेजबान था। कौन था मेजबान भाई, होस्ट कौन था, मंकी था। मंकी जो भी फल देता था उसको वो खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे वो क्या बन गए, बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे टॉक्ड एंड वेयर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो बहुत बात करते थे और कभी भी थकते नहीं थे। टायर्ड यानी थकना। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेज नियर बाई एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। और वो क्या बातें करते थे, अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में। अबाउट द विलेजर्स, गांव वालों के बारे में भी बात करते थे, नियर बाई जो पास में रहते थे। एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बारे में। कौन सी कठिनाई, विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, जो अच्छा फसल उगाने के लिए गांव वालों को तकलीफें हो रही थी। किसकी वजह से, लैक ऑफ रेन यानी कि पानी की कमी से। तो इसके बारे में भी वो आपस में बातचीत करते थे। इतने अच्छे दोस्त हो गए थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विथ द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या हुआ कि क्रोकोडाइल जो है स्टे किया, स्टे यानी होता है ठहरना, विद द मंकी, उस मंकी के साथ, बंदर के साथ ज्यादा देर तक, लॉन्गर देन यूजुअल। यूजुअल यानी अक्सर जो वो रुकता था, जितना समय बिताता था उससे कुछ ज्यादा समय वहां पर वो रुक गया। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। और उसकी वाइफ थी अब एनायड हो गई। एनायड यानी होता है गुस्सा होना, चिढ़ जाना। वेटिंग एंड वेटिंग, वो इंतजार करते रही और मैनेज करते रही, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। हैच्ड का मतलब होता है अंडे से निकलना। अभी अभी जो छोटे छोटे नए क्रोकोडाइल हुए थे उनको मैनेज करने, उनको देख रेख करने में वो परेशान हो गई थी, तो वो चिढ़ रही थी। शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। वो पूछती है कि कौन है तुम्हारा दोस्त जिसके तुम इतने जो है करीब हो गए हो, शौकीन हो गए हो। ओह, ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने कहा कि वो तो बहुत ही अच्छा बंदर है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, और वह जो है एक फल वाले पेड़ पर रहता है, वृक्ष पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वही तो तुम्हारे लिए रोज दिन जो है फल भेजता है। यू डोंट एक्सेप्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू। वो कहता है कि क्या तुम जो है मैं पेड़ पर चढ़ के तोड़ता हूँ सोचती हो क्या, ऐसा सोचती हो, इस प्रकार उसने कहा। A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. उसने कहा कि अच्छा, वो बहुत अच्छा मंकी होगा। आई एम श्योर, निश्चित रूप से, उसने कहा। विथ ऑब्वियस sarcasm, है ना, स्पष्ट रूप से और थोड़ा सा व्यंग करते हुए वह कहती है, इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। वो कहती कि यदि तुम मुझको कहो कि वो तो मंकी मेरे लिए क्या होगा, भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो जो है उसका हृदय को, हर्ट को खाना चाहती हूँ। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, साउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा कि क्या मूर्ख जैसे बात करती हो। आई कांट किल अ फ्रेंड। वो कहता है कि मैं जो है अपने दोस्त को
नहीं मार सकता हूं। किल यानी होता है जान से मारना। दो आई वोंट माइंड मंकी ओकेजनली फॉर चांस ऑफ टेस्ट चेंज ऑफ टेस्ट। और वो कहता है कि मैं अपने स्वाद के लिए जो है अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता, बंदर को मारना नहीं चाहता। यू विल ब्रिंग हिम हियर ऑफर्ड द वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा कि चलो ठीक है, तुम उसको यहां पर बुला लो, ब्रिंग यानी लाना, ले आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहती हूँ। चलो ठीक है करके थोड़ा सा उससे बहाना बनाते हुए कहती है कि आप उसको यहां पर ले आइए। सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर्ड द हस्बैंड। उसके हस्बैंड क्रोकोडाइल ने कहा कि अच्छा मैं यहां पर लाऊं और तुम उसको खा लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्रोकोडाइल ने कहा। His wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब देखिए उसकी पत्नी, ये चित्र में आप देख सकते हैं दो क्रोकोडाइल हैं ना। तो हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, वो जो है गुस्सा हो गई, चिढ़ गई। एंड डाइव्ड, डाइव यानी होता है गोता लगाना, यानी पानी में डूब गई। टू हाइड हरसेल्फ, अपने आप को छिपाने के लिए, यानी क्रोध प्रकट करने के लिए। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के एकदम तलहटी पर जाके छुप गई। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। पेस्टर का मतलब होता है तंग करना। उस बड़े मगरमच्छ को तंग करने के लिए वह जो है छोटे छोटे जो अभी अभी बच्चे हुए थे उनको उसके पास छोड़ के जाके छुप जाती है। द क्रोकोडाइल वॉज सीरियस डायलेमा। बेचारा जो क्रोकोडाइल था वो अब सीरियस, गंभीर, डायलेमा यानी दुविधा में पड़ गया। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। ही लव्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से प्यार करता था। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त का भी जो है वह बहुत ही करीबी था, उसको भी अच्छा मानता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अब बेचारा जो है क्या करता, तो अंत में ठीक है करके अपनी पत्नी का साइड ले लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं उसको लाऊंगा। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, चूंकि वो लाइफ पार्टनर थी, जीवन संगनी थी, तो उसी की तरफ जो है वो हो जाता है। आई नो इट्स अ सीन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। जो क्रोकोडाइल था वो थोड़ा सा गंभीर था और कहता है कि आई नो इट्स अ सीन, वो बोलता है कि तो सिन है। सिन का मतलब होता है पाप है। टू बिट्रे, बिट्रे यानी होता है धोखा देना। किसको धोखा देना? अ फ्रेंड, अपने दोस्त को धोखा देना, ये तो पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, क्या करूं भाई? आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं जो है उसको बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा, निमंत्रण दूंगा, आमंत्रित करूंगा, और देखते हैं फिर क्या होता है। विथ प्लेजर द मंकी सेड आई एम ओ माई वाइफ wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited on the monkey next. अब अगले दिन जब वो मिलता है तो कहता है कि माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील। वो कहता है कि भोजन में, दावत में जो है मेरी पत्नी ने तुमको बुलाया है, तुम्हें जो है मेरे साथ चलना होगा। इस प्रकार से उसने कहा, यू मस्ट कम होम विथ मी टूडे, आज तुमको मेरे साथ जाना होगा। विथ प्लेजर सेड द मंकी, वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड सेट आउट। वो कहता है कि मैं तो भाई स्विमर नहीं हूं, तैराक नहीं हूं, लेकिन आई कैन राइड, मैं सवारी कर सकता हूं, ऑन योर बैक, तुम्हारे पीठ पर बैठकर जा सकते हैं हम। और चले जाते हैं। इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। और जब मिडिल यानी मध्य में गए, जहां पर करंट यानी जो धारा, पानी जो का बहाव जो था वो स्ट्रोंगेस्ट था, यानी बहुत ज्यादा तीव्र था, वहां पर क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड, हाइड यानी छिपाना, छिपा नहीं पाता हिज इंटेंशन यानी इरादे को। क्या इरादा भाई? कि वो तो उसको मारने के लिए ले जा रहा था, उसकी पत्नी जो है उसका हृदय खाना चाहती थी। तो बता देता है, सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटिंगली, हेजिटेटिंगली। वह जो है हेजिटेटिंगली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए कहता है कि सॉरी माई फ्रेंड, मुझको माफ करना मेरे दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। लेकिन भाई अब तो मुझको क्या करना पड़ेगा?
अंडर वाटर जाना पड़ेगा, पानी के नीचे जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, वो क्या बता देता है कि मैंने तुमको यहाँ पर क्यों लाया है। ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट मैंने तुमको लाया है हियर टू किल, जान से मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट, गुड बाय। वो बोलता है कि मेरी पत्नी तो जो है कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव यानी जिंदा रहना, तुम्हारे विदाउट के बिना, ईटिंग खाने के बिना, किसको, योर हार्ट तुम्हारे हृदय को खाने के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती मेरे दोस्त, इसलिए तुझको लाया हूं मरवाने के लिए। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, बेचारा मंकी जो है स्केयर्ड हो जाता है, डर जाता है, और डिस्ट्रेस निराश में आ जाता है, निराश हो जाता है। बट ही वॉज अ सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो कैसा था, सेंसिबल था, समझदार था, विवेकपूर्ण था, और क्लेवर यानी समझदार भी था। जैसे दूसरे मंकी लोग होते हैं वैसे वो समझदार था। ही केप्ट अ कूल हेड, हड़बड़ाता नहीं है और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखता है। कामली ही सेड, शांति पूर्वक कहता है, आई हैड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। वो बोलता है कि अरे दोस्त, मैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए एनीथिंग कैन डू, कुछ भी कर सकता हूं मैं। यू आर माई ओनली फ्रेंड, अरे तुम तो मेरे अकेले दोस्त हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आफ्टर ऑल व्हाट इज द मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। वो बोलता है कि एक मंकी के दिल की क्या कीमत होगी भाई, कंपेयर एंड तुलना करना किसी के क्रोकोडाइल के वाइफ के जीवन और मेरे हृदय की क्या तुलना होगी भाई, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, वो बोलता है कि आपने मुझको क्यों पहले नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, और यदि तुमने मुझको पहले बता दिया होता, आई हैव यानी मैंने रख लिया होता, ब्रॉट लाया होता, माई हार्ट अलोंग, अरे मैं तो अपने दिल को नहीं ला पाया हूं, तो मुझको पहले बताया होते तो मैं तुम पहले पकड़ के लाया होता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, बेचारा क्रोकोडाइल जो है बोलता है, अरे बट वेयर इज योर हार्ट, कहाँ है तुम्हारा हार्ट भाई, दिल कहाँ है। इनोसेंटली यानी अज्ञानता पूर्वक वह पूछता है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, अरे मैं तो सोचता था कि तुम इसको हमेशा अपने साथ रखते होगे, कैरी यानी रखना। ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं भाई नहीं रखता। इट्स देयर ऑन द ट्री, अरे वो तो पेड़ में है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, वो जो है चालाकी पूर्ण बात करते हुए कहता है कि मैं तो इसको अपने साथ नहीं रखता हूं, पेड़ पर है, चलो चलो वापस चलो, फिर हम लाएंगे। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी, तुम बताए नहीं, देर हो जाएगी, चलो चलो वापस चलो। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, गेन यानी होता है प्राप्त करना, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ इस प्रकार जो है उसको चालाकी पूर्ण बातें करता है। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहता है कि अरे रे मुझसे गलती हो गई, और हिस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, वो दोनों बहुत हंसे और वापस टर्न हुए, मुड़ गए। टू रीच द ट्री, पेड़ के पास जो है वापस पहुंचे। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। अब जो है जैसे ही रिवर बैंक नदी के किनारे पहुंचे, द मंकी जंप्ड ऑन द ट्री, फटाक से जो है कूद के पेड़ पर पहुंच गया, और क्या किया, एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, वहां पर जो है जोर जोर से जो है क्या करता है, साई करता है। साई का मतलब होता है गहरी सांसें भरना, रिलीफ आराम महसूस होता है, अरे बाप रे मैं तो मरते मरते बच गया, इस प्रकार वह सोचता है। ही प्लग्ड अ फ्रूट आर टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट। वो कहता है एक दो, ही प्लग यानी तोड़ता है, प्लग्ड तोड़ा, एक दो फल जो पास के ब्रांचेस में थे, और थ्रो यानी फेंक देता है उसकी ओर, और कहता है कि लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, मेरे दिल की अपेक्षा तुम क्या करो, इनको खिलाओ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, वो बोलता है कि जो ताजे फल होते हैं वो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। फ्रेश फूड्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय, वो बोलता है भैया भैया गुड बाय, अलविदा फ्रेंड,
दोस्त, एंड इफ यू डोंट माइंड, और यदि तुम ध्यान न दो, वी वोंट मीट अगेन, भैया हम अब वापस नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। और जब वो कहता है कि हम कभी नहीं मिलेंगे, हमारी दोस्ती खत्म होती है, वो क्या करता है क्रोकोडाइल शैडर एंड वाइजर, बहुत ही दुखी हो जाता है और शेड करता है। शेड का मतलब होता है शेड फ्यू टीयर्स, यानी रोने लग जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल तो नहीं चाहता था उसको मारना, लेकिन अपनी पत्नी की जिद की वजह से वह जो है उसको मारने के लिए लेके गया था। और यदि चालाकीपूर्ण व्यवहार बंदर नहीं करता तो मारा जाता, है ना। तो इसलिए अपनी पत्नी की बात मानने की वजह से उसको अपना अच्छा साथी खोना पड़ रहा था, इसलिए वो जो है रोने लग जाता है। और उसके आंसू कैसे थे, जेन्युइन थे, असली आंसू थे। और बेचारा जो है क्या करे, वापस टर्न हुआ, मुड़ा और घर चले गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग आर टू, क्योंकि वह जो है हरी में था, जल्दबाजी में था अपनी पत्नी को ये सब बातें बताने के लिए। तो बच्चों, ये स्टोरी फिर से पंचतंत्र से लिया गया था और आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे हमको 2-3 सीख मिलती है। पहला कि भाई दोस्त से हमको गद्दारी नहीं करना चाहिए, फ्रेंडशिप निभाना चाहिए। दूसरा जो है हमको परेशानी में भी शांति रखनी चाहिए, है ना, धीरज का परिचय देना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमको सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।